संगीतमय वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत भीतर के स्नान में तुम उतरते चले जाना। लगातार भीतर की राह में प्रतीक्षारत रहना। हृदय से प्रार्थना उठे और प्रतीक्षा में तेरी चेतना बहे तो एक दिन परमात्मा जरूर उतरेंगे। जरूर वो परमात्म तत्व तेरे भीतर तेरी जीवन ज्योत को जगाए चले जाएंगे। लगातार जागे रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। करना कुछ नहीं, केवल बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। मन के प्रति पूरा साहस, हिम्मत, धैर्य, धीरज रखना। अपनी रेजिस्टेंस को बनाए रखना। तनिक मात्र भी अंधेरों से घबराना नहीं। भीतर के अंधकार, घोर घने अंधकार से आलोक की ओर जाना है। अंधेरों से प्रकाश की ओर जाना है। असत से सत्य की ओर जाना है। मरना धर्म से अमरता की ओर जाना है। तुम देखने की सक्षमता, देखने का पोटेंशियल, देखने की कैपेबिलिटी, देखने की संभावना को जन्म देना। जन्म के पश्चात जीवन की खोज ही धर्म कहलाती है। अगर जन्म के पश्चात जीवन को उपलब्ध ना किया, जीवन की संभावना ना उतरी, तो मृत्यु एकमात्र उस जन्म को खाए जाएगी। हर जन्म में मृत्यु का प्रारंभ होता है और हर मृत्यु में जन्म का प्रारंभ होता है। अगर जन्म के पश्चात जीवन की इस संभावना को रद्द कर दिया जाए तो धर्म की कोई व्याख्या, कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं रह जाता। धर्म की फिर कोई जरूरत नहीं। अगर जन्म के पश्चात मृत्यु ही होती है और मृत्यु के बाद जन्म ही होता है, इन दो छोरों के बीच में कोई प्रवाह जीवन का नहीं, जो उपलब्ध करना पड़ता है, जो खोजना पड़ता है, जो प्रकट करना पड़ता है, जिसका उद्घाटन करना पड़ता है, यही तेरा प्रयास है और यही एकमात्र प्रसाद है। अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर धर्म का कोई महत्व नहीं। धर्म तो है इसीलिए कि जन्म के पश्चात तेरी प्यास प्रयास बनकर के उतरे, जीवन ज्योत को संभावना बना ले, जीवन ज्योत को जगने की संभावना तेरे हाथ लग जाए। एक प्यास संभावना का रूप बनकर के उतरती है तो एक नया जन्म द्विज ट्वाइस बॉर्न होकर के आए तो ही जन्म का महत्व है, मानव जन्म का। वरना दो कौड़ी का है, मृत्यु ही मृत्यु है। यहाँ जन्म के पश्चात जीवन की खोज भीतर होती है, महाजीवन की तलाश, जिसको मौत छू नहीं सकती, जिसके बाद फिर कोई मौत आए नहीं। उस परम दशा को उपलब्ध कर लेना अपने भीतर उतर करके, ये तेरी उपलब्धि है। बाकी सब प्राप्तियां दो कौड़ी की हैं इसके सामने। एकमात्र यही प्राप्ति है तेरी जीवन में कि संभावना का फूल खिल जाए, तेरी ज्योत जग जाए, जीवन उपलब्ध हो जाए। आत्म केंद्र तेरा तेरे हाथ लग जाए, अंधकार से आलोक की ओर तेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। जागे जागे देखते रहना, हर पल हर क्षण जागे रहना, कहीं खो न जाना, मन के साथ नहीं जाना, मन की गति में नहीं,
मन की गति में कोई दखल भी नहीं देना, केवल देखते चले जाना मन माया के विस्तार को, भीतर के अंधेरों को, भीतर के अंधकार को, और या फिर हृदय की प्यास भरी प्रार्थना में डूबते चले जाना। हृदय से उठी हुई प्यास प्रार्थना बनकर के युग में एकमात्र पुकार बनकर के उठी प्यास, जहां कोई शब्द नहीं रहता, जहां मौन ही मौन उतरता चला आता है, मौन ही प्रार्थना है। प्रभु को शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान अंतर्यामी सर्वज्ञ, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी तो भाषा ही मौन है, वो तो केवल मौन को ही जानता है। जो जो तू प्यास की लहरियों में उतरता चला जाता है, जो जो तो विचार दशा से भाव दशा की ओर बहता चला जाता है, तेरी प्यास निशब्द निर्विचार में मौन पूर्वक अवस्था में उमड़ती चली आती है। वही है तेरी प्रार्थना, जो हृदय से उठी हुई पुकार है उसके लिए। थोड़ी देर अपने आप के साथ, स्वयं के साथ रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना, तुम जागे रहना, तुम भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, तुम एकमात्र इंतजार की घड़ियों में रहना, तुम उसकी प्रतीक्षा में, जहां आनंद ही आनंद है, प्राप्ति में नहीं प्रतीक्षा में है। प्यास एकमात्र प्रतीक्षा का, जगमगाता आलम है। तुम स्वयं सीधा सीधा समक्ष डायरेक्टली देखना, तुम जागे जागे अपनी सुरती संभाले होए, अपने बोधपूर्ण अवस्था में तुम जागे जागे देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी, तमन्नाएं पूरी नहीं करना प्रभु, खत्म कर देना। तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी, तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी। तमन्नाएं और नरेंद्र विवेकानंद होने वाले हैं। जा माँ काली के द्वार पर अपनी तमन्नाएं पूरी कर ले। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, तमन्नाओं को पूरा करना है तो देवी देवता के दरवाजे पे चला जा। सब देवियां देवता 33 करोड़ उनके द्वार पर जा, अपनी तमाम तमन्नाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर ले। वो मेरी ही ऊर्जा, मेरी ही एनर्जी के, मेरी ही एकमात्र तमाम शक्तियों का स्वरूप बनकर के चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे भिखारीपन को और बढ़ावा देते हैं, जाकर के तेरे भिखारीपन को खत्म नहीं करेंगे, और बढ़ावा मिलेगा। एक कामना पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी होती, तीसरी खड़ी हो जाती, तीसरी पूरी होती, चौथी खड़ी हो जाती। वो रोज रोज भिखारी बन करके तेरे द्वार पर रहेगा, देवी देवता की। अर्जुन, तमन्नाओं को पूरा करना है तो जाइए देवी देवता के द्वार पर, और अगर तमन्नाओं की जड़ से काटना है सदा के लिए तो आजा मेरे द्वार पर। आहा, वारे सदगुर, 16 कला संपूर्ण सदगुर। कितना गजब का आह्वान किया तूने, क्या गजब का सत्य घोला तूने।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः एकमात्र एसेंस है सारी गीता का, एकमात्र सारभूत ये सत्य है, एकमात्र माखन है सारी की सारी गीता संदेश का, भगवद गीता का। किसी जागे पुरुष के द्वार पर अपने आप को मिटा दे ओ अर्जुन, प्रसाद उसकी ग्रेस, उसकी करुणा का पात्र हो जाता। सदा सदा के लिए बहारों में उतर जा, सदा सदा के लिए आबाद अस्तित्व को उपलब्ध हो जा। तमन्ना ही खत्म हो जाए सारी, तमन्ना ही खत्म हो जाए सारी, मिटा हस्ती मेरी रुतबाए सवाली, मिटा हस्ती मेरी रुतबाए सवाली, खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हूँ, मैं खुद को भेंट चढ़ाने आ गया हूँ, खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हूँ, खुदी को भेंट अहंकार को अभिमान, खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हूँ, खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हूँ, मैं मरने मिटने चला आ गया हूँ, तेरे इशारों में रहने आ गया हूँ। धन्य धन्य है वो जीवन जो शिष्यत्व में उतर करके सत्य की दीप, सत्य की ज्योत, सत्य के प्रकाश को उपलब्ध हो जाता है। एकमात्र प्रकाश, सारे धर्मों का सारांश, सभी जगत के इस धरती के धर्मों ने उस परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा। उस एकमात्र अंतिम स्थिति को लाइट कहा, प्रकाश कहा। आंत्यांतिक स्थिति में जो है उपलब्ध उसको प्रकाश कहा। सब धर्मों ने एक मत होकर के यूनाइटेडली यही एक एसेंस, कंक्लूजन, निष्कर्ष दिया, वो प्रकाश स्वरूप एकमात्र ओ जियो तू भी प्रकाश स्वरूप। उस प्रकाश पुंज को उपलब्ध होना ही तेरा एकमात्र धर्म है। धर्म है जन्म के पश्चात जीवन को उपलब्ध करना। धर्म की आवश्यकता है क्योंकि धर्म तेरे जन्म को रूपांतरित करता है जीवन में। जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता है, जन्म के पास साथ तो मौत आती है। जन्म के दूसरे ही क्षण मौत शुरू होती है। मौत और जन्म दोनों साथ साथ एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही लठिया के दो छोर हैं, एक ही नदिया के दो किनारे हैं। जन्म के साथ मृत्यु, चोली दामन का साथ, और मृत्यु में जन्म और जन्म में मृत्यु, जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म, मृत्यु के गर्भ में जन्म और जन्म के गर्भ में मृत्यु। यही एकमात्र दौर चल रहा है, यही एकमात्र चक्कर चल रहा है। जिस इंसान ने जन्म के पश्चात कदम नहीं उठाया, जीवन ज्योत जगाने का, ये संभावना नहीं जगाई, इस संभावना को एक्सप्लोर नहीं किया, इस पॉसिबिलिटी को अवसर नहीं दिया एक्सप्लोर होने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को जगमगा देने का। जन्म के पश्चात अगर तूने उसकी खोज और तलाश करने में अपना कदम नहीं उठाया, अपने मुख को उस और नहीं, उस दिशा की ओर नहीं मोड़ा, उस आकाश के साथ दो आंख लगा करके, दो आंख जोड़ करके तूने उसको नहीं पुकारा जो तेरा अस्तित्व है, तूने अगर भीतर मुड़ करके उस अस्तित्व की पहचान, खोज तलाश में अपने श्वास को नहीं जोड़ा, तूने जन्म के पश्चात अगर ये एक एडवेंचर नहीं उठाया,
अपने जीवन को निर्माण में, अपने जीवन की तलाश में, अपने जीवन ज्योत को उभारने में, अपने जीवन की एकमात्र संभावना को एक्सप्लोर करने में, तो फिर जन्म के पश्चात मृत्यु अवश्य भावी है। तो फिर तूने कुछ भी ना कमाया, तो फिर तुझे धर्म की जरूरत ना रही, फिर तूने धर्म की महत्ता को नहीं पहचाना, फिर तूने धर्म के अस्तित्व को तनिक मात्र भी सर नहीं झुकाया। यूं ही तू धर्म स्थानों पर सर झुकाता रहा, यूं ही मंगता भिखारी बनकर के प्रभु के द्वार पर जाता रहा। परंतु जो संभावना तेरे कदमों के ऊपर उतरी थी जन्म के पश्चात, उस पॉसिबिलिटी को, संभावना को तूने तनिक मात्र भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, कदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, सम्मानित नहीं किया उस संभावना को जिसमें सत्य का फूल खिल सकता था। वो संभावना जन्म के साथ प्रभु ने तुझे दिया, उसको तूने अवसर ही नहीं दिया सत्य में परिवर्तित होने का, सत्य का दीप जलाने का। ये संभावना केवल तुझ प्राणी मात्र में है, एक तुझ मानव जीवन में है, जिसके लिए 33 करोड़ देवी देवता तरसते हैं। स्वयं भगवान राम ने कहा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों ने कहा, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा, अवतारों ने कहा, महाशक्तियों ने कहा, वो तुझको मिला है। मानुष जन्म, मानुष तन, मानुष जोड़ा, ये एकमात्र अवसर, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये एकमात्र लास्ट अपॉर्चुनिटी यूं ही ना गुम हो जाए। विद्यार्थी नहीं शिष्य होकर के, बाहर विद्यार्थी भीतर शिष्य। बाहर को पाना हो तो विद्यार्थी, भीतर को जानना हो तो शिष्य। कहीं भीतर को जानने के लिए भी विद्यार्थी रूप में ना आना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, यूं ही तोते हो जाओगी। बहुत है दुनिया में, कोई कमी नहीं है, अनगिनत है, गिने भी नहीं जाते। गुरु बनकर के बैठ गए, थोड़ी सी ज्ञानवान होकर के, प्रज्ञावान नहीं, प्रज्ञा की स्थिति में नहीं, तनिक मात्र भी शिष्यत्व नहीं। जहां प्रज्ञा का रूप खिलता है, प्रज्ञा का दीप जलता है, जागरण का दीप जलता है, उसके लिए तनिक मात्र प्यास नहीं जिसमें, वो विद्यार्थी है। वो विद्यार्थी एक दिन शिक्षक हो जाता है, प्रचारक हो जाता, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता। उनकी तो भीड़ लगी है राजा जनक के दरबार में, कि तो एक भी प्रज्ञावान नहीं है, वहां ज्ञानवान है। हमें छोटी सी बात याद आती है सिद्धार्थ बुद्ध की। उसके पास एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति गया, बहुत विद्वान, माना हुआ धुरंधर विद्वान, मौलिक थोंग नाम का राजकुमार, बहुत बड़ा विद्वान। जाकर के कहता है, प्रभु, हाँ, आप अपना तो बताओ, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप साक्षात भगवान हैं, आप परमात्मा का रूप हैं, आप जगमगाती आत्म ज्योत हैं, आप कौन हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, इनमें कुछ भी नहीं जो तू पूछ रहा। बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत लर्नर्ड पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत बड़े विचारक हैं, थिंकर हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक हैं। न जाने कितनी कितनी बातें उनकी महिमा में कह डाली, किंतु उन्होंने कहा, नहीं, इनमें मैं एक भी नहीं, मैं तो हो ही नहीं, इनमें से एक भी नहीं। तो आप क्या हैं? मैं मौन हो गए। जो जो तू पूछता मैं वो नहीं, जो जो तू कहता है मैं वो नहीं, जो जो तू एडजेक्टिव लगाता है मैं वो नहीं। आखिर तुम हो क्या? गुस्से में आकर के उस विद्वान ने कहा, अरे बुद्ध, हाँ, तू कौन है? क्या तू पुरुष है ना? इतना तू जानता है तू पुरुष है। इनकार कर दिया, उस जागे पुरुष ने इनकार कर दिया। उस महान भीतर की प्रज्ञावान स्थिति में उतर करके उस महापुरुष ने कहा, नहीं, मैं पुरुष भी नहीं। अरे पागल हो कहीं, सारी दुनिया तुम्हें देखती है पुरुष के रूप में और तू स्वयं भी जानता है कि मैं पुरुष हूं, फिर भी मानने से इनकार करता है। नहीं, मैं पुरुष भी नहीं। तो क्या फिर आप स्त्री हैं? मजाक में कहा, नहीं, मैं स्त्री भी नहीं, मैं पुरुष भी नहीं। तू तो बाहर के फॉर्म, बाहर के रूप रंग को, ढंग को देख रहा है ना, वो मैं नहीं। तो मजाक करता है, मैं नहीं। तो तुम हो कौन? मौन हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। मैं इन दोनों संज्ञाओं के पास अर्धनारीश्वर हूं। स्त्री पुरुष
जहां पूर्णतया भीतर मिलते हैं। इन दोनों का मिलन जब भीतर होता है, माता का अंश पिता का अंश चेतन अचेतन दोनों जब हृदय द्वार पर पुनः मिलता है, तो तेरे जीवन का जन्म होता है। उस समय तो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, तो केवल होता है एकमात्र चिन्मय स्वरूप। बहुत गहनतम स्थिति है, बहुत गहनतम। ये एक आनंद भरा मस्ती भरा 24 घंटे का आनंद, तेरे भोगों के अंदर पल भर का आनंद, और फिर क्या है, सन्नाटा ही सन्नाटा, निराशा का, हताशा का, और उसमें उस भोग में 24 घंटे का आनंद, जो मन बुद्धि के पार, विषयों के पार जो जन्मा है भीतर, जीवन, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, निष्काम स्थिति, निर्विकार स्थिति, एक प्रकाश पुंज का स्वरूप, जो तेरा एकमात्र चिन्मय स्वरूप उभरा। जन्म लिया तूने, द्विज ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म हो गया तेरा। उस स्थिति का इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, आई एम दैट, आई एम दैट विच यू कांट अंडरस्टैंड विदाउट रियलाइजिंग दैट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। धन्य धन्य हुआ, सर झुक गया। इतना सा सुनते ही, इतनी सी एक इशारों से ओतप्रोत उस सत्य की शब्दों में अवतरण सुनते ही वो सर झुका गया। वो अपनी सारी विद्वता के अंधेरों को उसके चरणों पर चढ़ा गया। वो राजकुमार वहीं का हो गया। मौलिक तुंग नाम का राजकुमार, योद्धा, शूरवीर, बहादुर, बाहर का आज भीतर का हो गया। वहीं रह गया, वो भी मौन हो गया। एकमात्र मौन की अवस्था में वो जन्म घटित होता है। उस मौन में जहां वाइब्रेशन का आलम उतरता है जागे पुरुष का, सदगुरु की कृपा करुणा, जागे पुरुष की एकमात्र प्यार भरी, प्रेम भरी लोरियां उतरती चली जाती हैं अपने प्रेमी पर। वहां फिर भीतर चेतन अचेतन का मिलन होता है, जहां जन्म के रहते रहते जीवन का नया जन्म होता है, जहां जन्म मरण का चक्कर कट जाता है, जिसके जन्म के पश्चात, द्विज हो जाने के पश्चात, ट्वाइस बॉर्न हो जाने के पश्चात तो उस अस्तित्व में एक हो जाता है, तो सदा सदा के लिए विराट, आबाद, अविनाशी हो जाता है। मौत तेरे द्वार को छू नहीं सकती, तेरे कलेवर को छोड़ नहीं सकती, तुझे छू नहीं सकती। सशरीर तो झूमता है सारे संसार के आलम में, परंतु उस आकाश में भी तो जैसा चाहे वैसा होके अपनी परम स्वतंत्रता के झूले में झूलता हुआ रहता है। वो परम गति, परम स्थिति शब्दों में नहीं गाई जा सकती, शब्दों में बताई नहीं जा सकती। वो तो केवल मात्र अनुभव की एकमात्र धारा है। अनुभव, हजारों हजारों शास्त्र, हजारों हजारों सब्जेक्ट्स हैं जानने के लिए। ज्ञान, ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, अनुभव के नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अनुभव में ही मिलती हैं, जो बाहर पढ़ने पढ़ाने से नहीं, पठन पाठन से नहीं, किसी प्रकार से बाहर से नहीं, जो अनुभव का सब्जेक्ट है केवल, वो है परमात्मा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत। वो है जन्म, मृत्यु, जीवन। वो अनुभव के सब्जेक्ट है जो केवल भीतर जाने से ही आनंद, मस्ती, बेपरवाही, खुमारियों के दौर, एकमात्र एकाकी, अकेलापन, पॉजिटिव, वैधानिक, विधायक, अकेलापन, पॉजिटिव,
एकमात्र पॉजिटिव स्थिति, एकमात्र अपना आप, रियल सेल्फ, जहां अलोन, यू आर अलोन बट नॉट लोनली, अलोन, उसके साथ जुड़ा हुआ एक एकाकी, वो स्थिति जब तेरा हाथ लगती है, धन्य धन्य होता है, तो आबाद होता है। वो सब्जेक्ट अनुभव का है, वो गूंगे की गुड़ का स्वाद अनुभव का सब्जेक्ट है, बताया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बातें हैं अनमोल, अनमोल, अनेकों अनेकों बातें हैं मोल रहित, जी भर करके रट लेना, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस, अरे जी भर करके शास्त्र रट लेना, हजारों हैं, लाखों हैं, तुम रट रट करके सुना लेना और डिग्री प्राप्त करके कहीं बड़ा स्टेटस गेन कर लेना, परंतु ज्ञानवान तो हो जाओगे, प्रज्ञावान नहीं हो पाओगे, तुम अनुभव में नहीं उतर पाओगे। और अनुभव जैसी महान सर्वोत्तम संपदा इस धरती पर दूसरी नहीं है। अनुभव भीतर का, अपने हृदय द्वार पर उतर करके जो तुझे हाथ लगता है, उस जैसी विराट संपदा बाहर किसी भी प्रकार के ज्ञान में नहीं, कोई किसी प्रकार के पठन पाठन में नहीं। इसलिए तो कहते हैं धन्य धन्य है वो बच्चे, धन्य धन्य है वो माता पिता जो अनुभव की महान धारा में उतरते हैं। अभ्यास नहीं, अनुभव, रिचुअल्स जो रियलाइजेशन की ओर ले जाए, अभ्यास जो अनुभव की ओर ले जाए, वो तमाम मेडिसिन जो मेडिटेशन की ओर ले जाए, वह तमाम प्रकार की ड्यूटीज दुनिया की जो परमात्मा की डेडिकेशन की ओर ले जाए, एकमात्र वही सार्थक है, वही एकमात्र सहयोगी है, उपयोगी है, वही एकमात्र सम्मानित है, स्वीकार्य है, वही जीवन निर्माण की साधन है। वरना सब अंधकार है, अंधेरा है उसके सिवा। इसलिए भीतर के दीवानों भक्तों ने गुरु के द्वार पर यही कहा कि तू ही है सब तीर्थों का तीर्थ, एकमात्र तू ही है, तुमसे ही सारे तीर्थ निकले हैं, तुमसे ही सारे तीर्थ बने हैं, तुम ही थे जहां जहां तुम पैदा हुए, जहां जहां तुमने डेरा लगाया, जहां जहां तुम अनेकों रूपों में प्रकट हुए, भीतर की आत्मा को लेकर के वही स्थान तीर्थ होता चला गया। परंतु अगर तू जगमगाता, स्वयं जीवंत जागा हाथ लग गया है, तो फिर तेरे से बढ़कर की कौन सा तीर्थ है? कोई तीर्थ तेरे से बढ़कर के नहीं। स्वयं 20 वर्ष लगातार भगवान राम गुरु के चरणों में रह करके गुरु के इशारों पर नाचते हुए गुरु की एकमात्र प्रेजेंस उपस्थिति में एक दिन भी बाहर नहीं गए, एक दिन भी किसी तीर्थ पर नहीं गए, किसी देवी देवता के द्वार पर नहीं गए, कभी एक दिन भी किसी तीर्थ पर नहीं गए, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान करने नहीं गए। एक गुरु वशिष्ठ का द्वार ही महातीर्थ हुआ, जिसने भगवत्ता का आलम दे दिया, भगवत्ता को जन्म दे दिया, जिसने भगवत रूप बना दिया। बहुत सुंदर गाते हैं दीवाने उस मालिक के, मुर्शिद के। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, 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 तुम दूर मत करना चरण से।